सभी को जय माता की। आज का विषय रहेगा कि हमारे जो कुल पित्र होते हैं उनके साथ प्रेत अगर लग जाते हैं, प्रेत बाधा, घर में जो बाहर के प्रेत होते हैं, कुछ घर के ही प्रेत होते हैं, इनके क्या कारण होते हैं कि ये पितरों को अशुद्ध कर देते हैं और क्या निवारण होता है, किस विधि से हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं, क्या हमें जाप करना होता है, हवन करना होता है, क्या क्या ऐसी जो समाधान है, कुछ जो उपाय हैं, किन उपायों के माध्यम से अपने पितरों को हम शुद्ध कर सकते हैं। और अगर हमारे पास पैसा नहीं है, हम आर्थिक रूप से परेशान हैं, यानी कि इतना सामर्थ्य नहीं है किसी भी इंसान का कि वो किसी पंडित के द्वारा अपने पितरों की शुद्धि के लिए हवन तर्पण करवा सके, उनका श्राद्ध पिंड इत्यादि करवा सके, तो इन चीज़ों के हिसाब से भी बहुत सारे लोग जो हैं परेशान रहते हैं। क्या उनके शरीर में जो है दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कई लोगों को जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, कमर में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है उन लोगों को, जिनके प्रेतों की वजह से पितर अशुद्ध हो जाते हैं। और घर में ही कुछ मसान कच्चे कलवे, जो वीडियो भी हमने डाला है एक, आप अगर चैनल पे सर्च करिएगा तो आपको वीडियो मिलेगा, मसान कच्चा कलवा क्या होता है। तो मसान और कच्चा कलवा होता है जो कम उम्र में, यानी कि छोटी उम्र में जो बच्चे मर गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और प्रेत योनि में हैं, और उनको शमशान भूमि में जो है एक कलवे के रूप में, एक मसान के रूप में भोग प्रसाद इत्यादि दे करके, यानी कि गलत शक्ति के रूप में उसको चला दिया गया। अगर वो आप ही के घर के हैं तो आप ही के खिलाफ उनका प्रयोग किया जाता है, काम धंधा बिगाड़ने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपकी चलती जीविका को ठप करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। यानी कि कई लोग तो सीधा मारण प्रयोग कर देते हैं अगर किसी के ऊपर तंत्र अभिचार करते हैं तो, और कई लोग इन्हीं शक्तियों को आप ही के खिलाफ यूज कर लेते हैं। क्या है कि जिन्होंने मंत्र सिद्धि अच्छी कर रखी है, जिन्होंने तंत्र सिद्धि अच्छी कर रखी है, वो कुछ भोग प्रसाद दे करके इन सभी शक्तियों से जो है कार्य करवाते हैं, यानी कि अच्छे बुरे कामों में इनको चला देते हैं। ये सत्य है बिल्कुल। कई माता बहनें क्या है शिकायत कर लेती हैं कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा वस्त्र इत्यादि उठा लिया गया था, या हमारे घर से मेरे कपड़े चोरी हुए हैं, और कुछ समय बाद हमारे शरीर में जो समस्याएं आने लगी हैं और उस वजह से हमारे शरीर में बहुत परेशानियां हो रही हैं। तो ऐसा भी हो जाता है कि जो वस्त्र आदि आपको उठाया गया है, वस्त्र के माध्यम से भी बहुत तंत्र होते हैं, नाखून के माध्यम से, बाल के माध्यम से। तो अपनी इन चीज़ों को थोड़ा सा बाहर के लोगों से संभाल करके रखिए। और इन सब से बचने का एक ही उपाय रहता है कि अपने पितरों को, अपनी कुल की देवी को प्रबल करें, क्योंकि पितर ही वो होते हैं जो बाहर के प्रेतों से हमें बचाते हैं। पर कई बार हम पितरों के निमित्त कुछ भी नहीं करते, सिर्फ अमावस निकाल देते हैं, उनके लिए हम कोई तर्पण नहीं करवाते, हवन नहीं करवाते, कोई जाप नहीं करवाते। भागवत गीता का जाप जो है बहुत सारे लोग भागवत कथा करवा लेते हैं, कई लोग नारायण भगवान की कथा करवाते हैं, कई नारायण बलि करवाते हैं, कई त्रिपिंडी का श्राद्ध करवाते हैं, और कई लोग जो है खुद से जाप, यानी कि 1.25 लाख 3 करोड़ इस प्रकार से जो है श्री हरिनारायण के मंत्रों का जाप करवाते हैं अपने पितरों की शुद्धि के लिए, मुक्ति के लिए और शांति के लिए। इस प्रकार से जो लोग नहीं करते उनको क्या है कि उनके पितर जो है अशुद्धि में रहते हैं, और घर के ही प्रेत, बाहर के प्रेत उनको जो है उनके साथ लग करके आपके घर में समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो आजकल आर्थिक रूप से बनी हुई है, जो कि देख रहे हैं लोगों के साथ। सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या आर्थिक समस्या बनी हुई है, यानी कि कुल मिलाकर के लोगों का जीविका का जो साधन है, कमाने का जो जरिया है, वो ठप पड़ा हुआ है। बहुत अधिक मेहनत के बाद भी वो सफलता नहीं मिल पा रही है, जिस सफलता के आप हकदार हो, जो सफलता आप डिजर्व करते हो। यानी कि सफल होने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो, जॉब नहीं लग रहा है, अगर आपका प्राइवेट जॉब लग भी जाता है कहीं तो मन चाहा आपको तनख्वाह नहीं मिल पाती है, उसमें सैलरी नहीं मिल पा रही है। और शरीर में, यानी कि कमर में दर्द रहना, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहना, पाँव की जो पिंडियाँ होती हैं, पिंडलियाँ भी बोल दिया जाता है, यानी कि घुटने से नीचे का हिस्सा, कई बार घुटने से ऊपर का हिस्सा, कुल मिलाकर के जो हमारा जॉइंट होता है, जहाँ से हमारा पेट के नीचे का हिस्सा जिसको बोला जाता है, वहाँ पर भी दर्द लोगों को बना रहता है। कई लोगों के कंधे भारी रहते हैं, कई लोगों का गर्दन का हिस्सा पीछे वाला जो बोला जाता है वो भाग बहुत ज़्यादा दर्द करता है, कई लोगों का सिर भारी रहता है।
तो ये ऐसा होता है कि बाहर के जो प्रेत हैं आपके पितरों के साथ लग गए हैं, जो आप पितरों की पूजा दे रहे हैं वो पितरों तक नहीं पहुंच पा रही है, वो प्रेत ग्रहण कर रहे हैं। कारण अब आप कहोगे क्या दूसरे प्रेत हमारे पितरों से बड़े हो गए? जी नहीं, बड़े नहीं हो गए, क्योंकि आपके पितर भूखे मर रहे हैं, आपके पितर प्रबल नहीं है, आपके पितरों के अंदर बल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उनके लिए तर्पण नहीं कर रहे हो, आप उनके लिए कोई पाठ नहीं करवाते हो, आप उनके लिए नारायण बलि नहीं करवाते हो, आप उनके लिए वस्त्र आदि जो है जो उनको हर खुशी में समय समय पर दान दिया जाना चाहिए वो दान नहीं करते हो। तो कुल मिलाकर के हमारे पितर जो हैं वो निर्बल हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो शक्ति होती है हमारी रक्षा करने के लिए या फिर हमारे परिवार पर जब वो प्रसन्न होते हैं, जब हम उनके नाम का वस्त्र आदि दान कर रहे हैं या फिर उनके नाम का हम कोई भोग प्रसाद कर रहे हैं, उनके नाम का भंडारा करवा रहे हैं या फिर उनके नाम की कथा करवा रहे हैं, जो दुर्बल प्राणी हैं, जैसे कोई बुजुर्ग है जिसके परिवार में कोई सदस्य नहीं बचा, अगर आप उसकी सेवा के लिए कार्य कर देते हो, या फिर कुछ ऐसी छोटी कन्याएं, कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं, जैसे हमारे दरबार से एनजीओ की तरफ से काम किया जाता है कि जो बच्चियां होती हैं उनकी शादी के लिए उनके माता पिता जो है धन नहीं जुटा पाते हैं या फिर बारातियों के भोजन के लिए उनका सामर्थ्य नहीं रहता, तो उन कन्याओं की भी आप सेवा कर सकते हो। अब जो गरीब परिवार की कन्याएं रहती हैं, जो बच्चियां रहती हैं, जिस प्रकार से काम किया जाता है हमारे द्वारा, एक हमारी ट्रस्ट है, आप जानते हैं, माँ काली पाथरी वाली जन सेवा ट्रस्ट। तो कन्याओं को जैसे फ्री में सिलाई सिखा दी, फ्री में ब्यूटिशियन का काम करवा दिया, फ्री में कंप्यूटर कोर्स दे दिया, यानी कि जितने भी हमसे लोग जुड़े हैं, जिससे जो भी कार्य आता है, जगह जगह पर जहाँ बच्चे जुड़े हुए हैं वहाँ पर जैसे आप अगर ये कार्य कर देते हो और इससे जो भी आपको दान अनुदान मिलता है वो आप कन्याओं पर खर्च कर देते हो, छोटी बच्चियों पर खर्च कर देते हो, कुल मिलाकर के गरीब परिवारों पर, वृद्धों के लिए अगर आप कुछ कार्य कर देते हो तो क्या होता है, आपके पितरों को जो है प्रसन्नता मिलती है और वो प्रबल होते हैं, शक्ति उनकी बढ़ जाती है और फल स्वरूप कोई भी देवी या देवता या फिर आपके पितृ देवता आप पर कृपा करते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक समाज कल्याण का कार्य कर रहे हो, स्वयं के कल्याण के साथ साथ आपको समाज का भी कल्याण करना चाहिए। जो लोग भगत होते हैं, जो भगताई में होते हैं, अब रही उन लोगों की बात जो भगताई नहीं करना चाहते, जो जगत कल्याण नहीं करना चाहते, उन लोगों को अपने पितरों के निमित्त जाप जरूर कर लेना चाहिए। जाप श्री हरिनारायण के मंत्रों का कर सकते हैं या फिर सर्वपितृ मंत्र का कर सकते हैं। प्रति अमावस्या उनको भोग लगाइए। अगर आपको तिथि का नहीं पता, अगर तिथि आपको उनकी मालूम है तो प्रत्येक तिथि पर आप उनके नाम की खीर पूरी जरूर बनाइए। अंगारी के माध्यम से जब अग्नि प्रज्वलित हो तो अग्नि के माध्यम से आप भोग दीजिए, क्योंकि स्वधा माता जो है वो ही हमारे पितरों का पालन पोषण करती। छोटे छोटे से कार्य करके, छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने पितरों के साथ लगे प्रेतों को दूर हटा सकते हैं। तो आशा करते हैं जानकारी पसंद आई हो। सभी को जय माता की।